नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए और एक मोटिवेशनल कहानी लेकर हाजिर हुए हैं। कहानी कैसे शांत करें मन को, एक बौद्ध प्रेरणादायक कहानी। ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत समय पहले की बात है, एक गांव में एक युवा व्यक्ति रहता था जो हर समय चिंता, तनाव और बेचैनी में रहता था। उसका मन हमेशा भटकता रहता था और वह कभी भी खुद को संतुष्ट और शांत महसूस नहीं करता था। उसने बहुत कुछ पढ़ा और कई लोगों से सलाह ली, लेकिन उसे अपनी मन की शांति पाने का कोई उपाय नहीं मिला। एक दिन उसने सुना कि गौतम बुद्ध पास के एक गांव में प्रवास कर रहे हैं और लोगों को अपने उपदेशों से जीवन का सही मार्ग दिखा रहे हैं। उस युवक को लगा कि बुद्ध ही उसकी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। वह तुरंत उनसे मिलने के लिए तैयार हो गया और अगले दिन ही उनके प्रवास स्थल की ओर निकल पड़ा। बुद्ध से मुलाकात जब वह बुद्ध के पास पहुंचा तो उसने उन्हें प्रणाम किया और अपनी व्यथा सुनाई। भगवान, मेरा मन हर समय अशांत रहता है। मुझे हमेशा चिंता रहती है और किसी भी कार्य में मन नहीं लगता। कृपया मुझे बताइए कि मैं इस मन को कैसे शांत कर सकता हूं। बुद्ध ने उसे शांत भाव से देखा और बोले, पुत्र, मनुष्य का मन बहुत चंचल होता है। यह एक जगह स्थिर नहीं रह सकता और हर समय अलग अलग विचारों में उलझा रहता है। मन को शांत करना आसान नहीं है, लेकिन असंभव भी नहीं है। उन्होंने मुस्कुराते हुए युवक से कहा, मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूं जो तुम्हारी इस उलझन को सुलझाने में मदद करेगी। एक चिंतित व्यक्ति की कहानी बुद्ध ने कहना शुरू किया। बहुत समय पहले एक किसान था जो अपने खेतों के बारे में हमेशा चिंतित रहता था। कभी उसे फसल की चिंता होती, कभी मौसम की और कभी उसकी फसल में कीड़े लगने की। वह दिन रात चिंता करता रहता और इस वजह से वह कभी चैन की नींद नहीं सो पाता था। एक दिन उसने सोचा कि यदि मैं अपनी इस चिंता को दूर कर पाऊं तो मैं एक अच्छा जीवन जी सकता हूं। बुद्ध ने आगे कहा, वह किसान एक दिन मेरे पास आया और अपनी व्यथा बताई। मैंने उसे समझाया कि चिंता करना एक ऐसा बोझ है जिसे हम स्वयं ही अपने ऊपर लाद लेते हैं। अगर हम इस बोझ को छोड़ना सीख लें तो हमारा मन अपने आप ही शांत हो जाएगा, लेकिन उसके लिए हमें अपने विचारों पर नियंत्रण रखना सीखना होगा। वर्तमान में जीने का महत्व बुद्ध ने उस युवक से कहा। हमारा मन ज्यादातर समय या तो अतीत में रहता है या भविष्य की चिंताओं में। यही कारण है कि हम वर्तमान को पूरी तरह अनुभव नहीं कर पाते। तुम मन को शांत करना चाहते हो तो सबसे पहले यह सीखो कि इस क्षण में कैसे रहना है। अतीत में जो हो चुका है उसे बदला नहीं जा सकता और भविष्य में क्या होगा उसे अभी से जानना संभव नहीं है। ऐसे में हम क्यों अपने वर्तमान को चिंता में बर्बाद करें। युवक ने ध्यानपूर्वक सुना और पूछा, लेकिन भगवान, जब चिंता स्वतः आती है तो उसे कैसे रोका जाए। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, यह तो ठीक वैसे ही है जैसे अगर हम नदी के किनारे खड़े होकर पानी की लहरों को शांत करने की कोशिश करें। जितना हम उन पर ध्यान देंगे वे उतनी ही तेज होती जाएंगी। अगर हम लहरों को अनदेखा करके बस अपने भीतर की शांति पर ध्यान केंद्रित करें तो वे लहरें खुद ब खुद धीमी पड़ जाएंगी। ध्यान का अभ्यास। फिर बुद्ध ने युवक को ध्यान का अभ्यास करने का सुझाव दिया। उन्होंने उसे समझाया, हर दिन कुछ समय अपने आप को दो और ध्यान करो। अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करो और अपनी हर सांस को महसूस करो। जैसे ही तुम्हारे विचार भटकने लगे, उन्हें धीरे से वापस अपनी सांसों की ओर लाओ। यह अभ्यास धीरे धीरे तुम्हारे मन को स्थिर और शांत करेगा। बुद्ध ने उसे बताया कि ध्यान के माध्यम से हम अपने मन को समझ सकते हैं। जब हम ध्यान करते हैं तो हम अपने विचारों को केवल देख सकते हैं, बिना किसी प्रतिक्रिया के। इससे हम जान पाते हैं कि हमारे विचार और भावनाएं केवल अस्थायी होते हैं और उन्हें अधिक गंभीरता से लेने की आवश्यकता नहीं है। स्वीकार करना और छोड़ देना। बुद्ध ने एक और महत्वपूर्ण बात बताई, हमारा मन तब भी अशांत हो जाता है जब हम हर चीज को अपने नियंत्रण में रखना चाहते हैं। संसार में सब कुछ हमारे नियंत्रण में नहीं होता। कई बार हमें स्वीकार करना पड़ता है कि कुछ चीजें हमारे बस में नहीं हैं। हमें उन्हें छोड़ देना चाहिए। उन्होंने युवक से कहा, अगर तुम इस बात को स्वीकार कर लो कि जीवन में हर परिस्थिति को हम बदल नहीं सकते, तो तुम्हारा मन अपने आप हल्का महसूस करेगा। जैसे हम पुराने कपड़ों को त्याग देते हैं, वैसे ही हमें अपने नकारात्मक विचारों को छोड़ देना चाहिए। यही सच्ची शांति का मार्ग है।
परिणाम का मोह त्यागना। फिर बुद्ध ने परिणाम के मोह को त्यागने पर जोर दिया। उन्होंने कहा, मनुष्य हर कार्य का फल चाहता है, लेकिन जो केवल कर्म में ध्यान लगाए और फल की चिंता न करे, वही सच्चे सुख को पा सकता है। जब हम किसी कार्य को बिना किसी अपेक्षा के करते हैं, तो उस कार्य में एक संतोष उत्पन्न होता है। युवक ने पूछा, लेकिन भगवान, क्या बिना फल की चिंता के कोई कार्य कर सकता है? बुद्ध ने उत्तर दिया, यह अभ्यास का विषय है। हर दिन अपने कार्य को समर्पित भाव से करो और फल की चिंता छोड़ दो। धीरे धीरे तुम्हारा मन इसे स्वीकार करना शुरू कर देगा और इससे तुम्हारा मन शांत रहेगा। छोटी छोटी बातों में खुश रहना। बुद्ध ने युवक को एक और शिक्षा दी। उन्होंने कहा, हम अक्सर बड़ी बड़ी चीजों में सुख ढूंढते हैं, जबकि सच्चा सुख हमारे आसपास की छोटी छोटी चीजों में छिपा होता है। एक फूल की सुंदरता, सूरज की रोशनी, बच्चों की हंसी, ये सब जीवन की सच्ची खुशियां हैं। यदि हम इन छोटी छोटी खुशियों में खुश रहना सीख जाएं, तो मन को शांति मिलती है। युवक को आत्म साक्षात्कार। बुद्ध की बातें सुनकर युवक को आत्म साक्षात्कार हुआ। उसने समझा कि मन की शांति बाहरी चीजों पर निर्भर नहीं करती, बल्कि यह हमारे भीतर ही मौजूद होती है। हमें केवल उसे पहचानने की आवश्यकता है। उसने बुद्ध को प्रणाम किया और उनकी शिक्षाओं का अनुसरण करने का संकल्प लिया। उसने प्रतिदिन ध्यान करने, वर्तमान में जीने और नकारात्मक विचारों को छोड़ने की आदत डाली।